हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मेड सिंपल। तो पूजा पाठ हो गया, भगवान को खुश भी कर लिए। चलो अब थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। सिर्फ पूजा करने से तो एग्ज़ाम क्लियर होने से रहा, तो पढ़ाई भी कर ली जाए। हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे और अब उससे आगे करेंगे। आज देखते हैं हम कितने कर पाते हैं। बट उससे पहले याद दिला दूँ आप लोगों को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और नोटिफिकेशन बेल तो मस्ट एकदम दबाना ही है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। भारत में पाषाण युगीन मानव की विशालतम कला दीर्घा कहाँ उपलब्ध हुई है? ए आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बी भीमबेटका मध्य प्रदेश, सी मोहर्ता पहाड़ उत्तर प्रदेश, सी डी संगनकल्लू कर्नाटका। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। ए हड़प्पा संस्कृति का विस्तार क्षेत्र पाकिस्तान से बड़ा है, बी हड़प्पा संस्कृति का विस्तार क्षेत्र प्राचीन मिस्र से छोटा है, सी हड़प्पा संस्कृति का विस्तार प्राचीन मेसोपोटामिया से छोटा क्षेत्र में हुआ था, डी हड़प्पा संस्कृति का विस्तार क्षेत्र पाकिस्तान से कम है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति का विस्तार क्षेत्र पाकिस्तान से बड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य के अधिक निकट है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा वालों ने नगर निर्माण की प्रेरणा मेसोपोटामिया से पाई, बी हड़प्पा वालों ने नगर निर्माण की प्रेरणा यूनान के नगर राज्यों से ग्रहण की, सी हड़प्पा के नगरों का विकास बलूची ग्राम्य संस्कृतियों से हुआ, डी हड़प्पा नगरों का उद्गम स्थानीय तत्वों आर्थिक और भौगोलिक कारण से हुआ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा नगरों का उद्गम स्थानीय तत्वों आर्थिक और भौगोलिक कारणों से हुआ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? ए रोम की सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता और डी क्रीट की सभ्यता। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा ही होगा कॉन्सेप्ट में, मैं कॉन्सेप्ट वीडियो में ये लेके आई थी आयात की वस्तुएं वगैरह, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीडियो है। तो चलिए देख लेते हैं। जो मिस्र है इससे भी हमें मिले हैं मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, मेसोपोटामिया से भी व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्रीट से भी प्राप्त हुए हैं, बट रोम से हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोम की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु सभ्यता के संस्थापक द्रविड़ प्रजाति के थे, बी सिंधु सभ्यता के संस्थापक आर्य प्रजाति के थे, सी सिंधु सभ्यता के संस्थापक प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के थे, डी सिंधु सभ्यता के संस्थापक मिश्रित प्रजाति के थे। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु सभ्यता के संस्थापक मिश्रित प्रजाति के थे। नेक्स्ट देखते हैं। सही कथन की पहचान करें। ए सोथी संस्कृति हड़प्पा के बाद की थी, बी सोथी संस्कृति हड़प्पा के पहले की थी, सी सोथी संस्कृति हड़प्पा की समकालीन थी, डी सोथी नाम की कोई संस्कृति नहीं थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोथी संस्कृति हड़प्पा के पहले की थी। बाद की संस्कृतियों के बारे में मैंने कंसेप्ट वीडियो में बात की है, तो आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें कौन सा कथन सत्य के अधिक निकट है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु सभ्यता के विकास में पहाड़ों का योगदान था, बी सिंधु सभ्यता के विकास में वनों का योगदान था, सी सिंधु सभ्यता के विकास में नदियों का योगदान था, डी सिंधु सभ्यता के विकास में नदियों का योगदान बहुत कम था। तो फ्रेंड्स हम लोग सबको पता है कि सिंधु सभ्यता के विकास में नदियों का बहुत बड़ा योगदान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन 14 जिसको C14 भी कहते हैं की विधि के आधार पर सिंधु सभ्यता का अनुमानित काल क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2500 से 1500 ईसा पूर्व, बी 2300 से 1750 ईसा पूर्व, सी 2800 से 2500 ईसा पूर्व और डी 3250 से 2700 ईसा पूर्व 2750 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इसके बारे में भी मैंने बात की है
कंसेप्ट वाले वीडियो में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2300 से 1750 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट, सही कथन चुने। ए, सिंधु सभ्यता में पुरोहित राजा थे। बी, सिंधु सभ्यता में वंशानुगत राजा थे। सी, सिंधु सभ्यता में राजा का चुनाव होता था। डी, सिंधु सभ्यता में राजा नहीं होता था। तो फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता में राजा नहीं होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान सिंधु सभ्यता को गुलामों पर आधारित सभ्यता मानता है? चलिए देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्टुअर्ट पिगार्ड। बी, वाल्टर रुबेन। सी, मार्टिन हीलर। और डी, हंटर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्टर रुबेन। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता की राजधानी से संबंध कौन सा कथन सही है? ए, यहाँ की राजधानी सिर्फ हड़प्पा थी। बी, यहाँ की राजधानी सिर्फ मोहनजोदड़ो थी। सी, यहाँ की राजधानी सिर्फ चंद्रहुदड़ो थी। डी, यहाँ की राजधानी एक जगह नहीं थी। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि ये सिंधु सभ्यता की राजधानी जो है वो दो थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इसलिए इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, यहाँ की राजधानी एक जगह नहीं थी। सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण किस योजना के आधार पर हुआ था? ए, वृत्ताकार के आकार में। बी, त्रिभुज के आकार में। सी, शतरंज के आकार में। और डी, जाली के आकार में। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिंधु सभ्यता के नगर का निर्माण है वो शतरंज के आकार में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के भवनों के निर्माण में किस सामग्री का अधिकतर व्यवहार होता था? ए, धूप में पकाई गई ईंट। बी, भट्टी में पकाई गई ईंट। सी, प्रस्तर खंड। और डी, बांस और लकड़ी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भट्टी में पकाई गई ईंट। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु सभ्यता के लोग धर्म को मानते थे, इनका अनुमान निम्नलिखित के द्वारा लगता है। ऑप्शन नंबर एक है, धार्मिक स्थल प्राप्त हुए हैं। दो, पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तीन, मुहरों पर देवता की मूर्तियां अंकित हैं। और चार, चित्र भी उनकी धार्मिक प्रवृत्ति का द्योतक है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को बताना है इसमें से कौन सा वाला सही है। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, 2, 3, 4। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये सम्मिलित करना है हम लोगों को, पूरा स्थल है और वहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। लोथल जो है वो बंदरगाह यहाँ है। उसके बाद धौलावीरा से कृत्रिम जलाशय, और सुरकोटरा से है घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, और जूनी कुरान से स्टेडियम। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देती हूँ। इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दूँ। जो धौलावीरा है वो गुजरात में है, ठीक है। और जूनी कुरान जो है ये भी गुजरात के पास ही जो उत्तरी कक्ष है वहाँ पे एक द्वीप है, और उस द्वीप पे एक छोटा सा गांव है जूनी कुरान, जहाँ पे 2 स्टेडियम पाए गए हैं, और वो आयताकार आकार में है। और 2 स्टेडियम है, आप लोग थोड़ा डिटेल में बता दे रही हूँ इसके बारे में, आप लोग याद रखो। और इसमें जो है वो यहाँ पे जो धार्मिक समारोह बोल सकते हो आप लोग, सांस्कृतिक समारोह और सांप्रदायिक सभाएं यहाँ पे होती थी, ठीक है। इस स्टेडियम में इसका यूज़ उसी लिए होता था। और ये बेसिकली 2 थे। तो एक में आम लोगों के लिए सभा आयोजित होती होगी, ऐसा अनुमान है। और दूसरे में कुलीन, क्योंकि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये इसी तरह से, ये जो नगर था ये इसी तरह से बसा हुआ था, अपर और लोअर, ठीक है। तो उस हिसाब से ये स्टेडियम भी यही दर्शाते हैं कि एक स्टेडियम जो होगा वो आम लोगों के यूज़ में आता होगा, और दूसरा जो होगा वो कुलीन लोगों के यूज़ में आता होगा। तो ये थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज थी, मैंने सोचा बता दूँ आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतने डिटेल में इससे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, मैंने बस ऐसे ही बता दिया। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जानने में मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है। तो चलिए देखते हैं। सैंधव सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ऑप्शन नंबर ए, सैंधव सभ्यता के निर्माताओं का भारत के बाहर के देशों के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। बी, सैंधव सभ्यता के निर्माताओं ने देवी देवताओं की पूजा नहीं की। सी, सिंधु घाटी के लोग बैलगाड़ी बनाना जानते थे। और डी, सिंधु घाटी के लोग रुई से परिचित नहीं थे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को कितना ट्विस्ट करके पूछा गया है। अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे तो आप लोग इसका गलत जवाब दे के आओगे एग्ज़ाम में। ये आप लोग याद रखो। तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस को आप लोग 2 बार 3 बार पढ़ो और श्योर हो जाओ कि पूछना क्या चाहता है। सैंधव सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। और जो ऑप्शंस है उसमें ये सारे सही है, लेकिन इसमें सब जगह नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए, सैंधव सभ्यता के निर्माताओं का भारत के बाहर के देशों के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, जो कि गलत है, था उनका संबंध। बी देखते हैं, सैंधव सभ्यता के निर्माताओं ने देवी देवताओं की पूजा नहीं की, बिल्कुल की है। वहाँ से मातृ देवी की मूर्ति है जो वो प्राप्त हुई है हमें, ठीक है। सी देखिए, सिंधु घाटी के लोग बैलगाड़ी बनाना जानते थे, ये एक सीधे सीधी सही है, तो इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा सी। और डी में देखिए क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी के लोग रुई से परिचित नहीं थे, ये भी गलत है क्योंकि परिचित थे। तो ये देखिए आप लोग कैसे ट्विस्ट करके क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो आप लोग मैं अभी फिर से आप लोगों को याद दिला रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को बार बार पढ़ो जब तक श्योर ना हो जाओ कि पूछा क्या जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कथन कारण। मांडोली नामक टीले के उत्खनन में हड़प्पा काल के कुछ वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसका कारण दे रहा है, मांडोली नामक टीले का उत्खनन 1987 से 88 में हुआ। यह उत्खनन पुरातत्व विभाग जो कि हरियाणा का है ने किया, हरियाणा पुरातत्व विभाग ने करवाया, ठीक है। तो कूट देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय नगर स्थल 2 भागों में विभक्त था, ऊंची गढ़ी और निचला शहर। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं। 1 हड़प्पा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 कालीबंगा और 4 सुतकोटरा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, ये तीनों डिवाइडेड थे 2 भागों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के लेके आए हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई करने लगते हैं कि अरे नेट का एग्ज़ाम है, प्रिपेयर करना है जितना डिटेलिंग हो सके। बट क्वेश्चंस कभी ज़्यादातर, कभी कभी क्या, ज़्यादातर बेसिक से पूछे जाते हैं जिस पे हमारा ध्यान भी नहीं जाता है कि ये पूछा जा सकता है। तो आप लोग बेसिक सबसे पहले क्लियर रखो, इसलिए मैंने ये बेसिक्स क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। सही कथन की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी के नगरों की घेराबंदी नहीं होती थी। बी, सिर्फ गढ़ी की घेराबंदी होती थी। सी, सिर्फ निचले शहर की घेराबंदी होती थी। और डी, गढ़ी और निचले शहर दोनों की घेराबंदी होती थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गढ़ी और निचले शहर दोनों की घेराबंदी होती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सर्वमान्य मतों के अनुसार किस व्यवहार में आता था। ए, अनुष्ठानिक स्नान के लिए। बी, पुरोहितों के स्नान के लिए। सी, सिर्फ स्त्रियों के स्नान के लिए। और डी, जल क्रीड़ा के लिए। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं आपको कंसेप्ट वीडियो में पढ़ा दूंगी, इसके बाद वाली वीडियो जो होगी। तो मैं अभी इसका आंसर बता दूं आप लोगों को कि मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है उसका प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोथल का गोदीबाड़ा नहर द्वार किस नदी से जुड़ा हुआ था। सॉरी, लोथल का गोदीबाड़ा नहर लोथल का गोदी लोथल का गोदीबाड़ा नहर द्वारा किस नदी से जुड़ा हुआ था, हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये मैंने डिटेल वीडियो में बात की हुई है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये उसी से रिलेटेड है। देखते हैं ऑप्शन। ए, चंबल नदी। बी, सरस्वती नदी। सी, भोगवा नदी। और डी, रावी नदी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा भोगवा नदी, क्योंकि लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ये आप लोग कंसेप्ट वीडियो में जाके देख लो, नदी और उसके किनारे बसे नगर का नाम, ये बहुत वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, तो आप लोग जाके वो चेक कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में कहाँ घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड पाए गए हैं।
1 हड़प्पा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 लोथल और 4 कालीबंगा। तो फ्रेंड्स ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कालीबंगा। कालीबंगा से जो है वो अग्निकुंड के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश की जल्दी जल्दी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे अपने सजेशंस दीजिए, आप लोग क्या और वीडियो में देखना चाहते हो। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।